लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों के पास क्यों नहीं जाती? वर्णाश्रम में सबसे पहले ब्राह्मण होते हैं जो पुरुष के मुख से जन्मे हैं। समाज का मुखिया होता है जो ज्ञान प्रदान करने और पूजा स्थलों की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होता है। प्राचीन काल में शासकों के सलाहकार पैसों के मामले में हमेशा गरीब रहते थे, लेकिन उनके पास ज्ञान का भंडार होता था। मौद्रिक धन तब बनता है जब धन की देवी लक्ष्मी किसी के घर आती है, अपने साथ धन लेकर आती है। लेकिन देवी लक्ष्मी ब्राह्मणों को धन देने से इनकार कर देती है। आश्चर्य है क्यों? ब्राह्मण का व्यवसाय शिक्षक है और वे लोग जो देवताओं की पूजा करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, आमतौर पर उन्हें मिलने वाले दान पर जीवन यापन करते हैं। उनसे धन संचय करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। जैसा कि मनुस्मृति मनु के नियम में कहा गया है, ब्राह्मणों को उन्होंने वेदों को पढ़ाने और अध्ययन करने, अपने और दूसरों के लाभ के लिए त्याग करने, दान देने और स्वीकार करने का काम सौंपा। एक विद्वान ब्राह्मण को उनका सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए और अपने शिष्यों को उनमें विधिवत शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन कोई अन्य ऐसा नहीं करेगा। वैदिक संस्कृति के अनुसार एक ब्राह्मण को अपना पूरा जीवन ब्रह्मा को समझने के लिए समर्पित करना चाहिए। ब्रह्मा जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्मा को जानता है वह ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मणों को दान दिया जाता है क्योंकि वे हमेशा उच्च आध्यात्मिक सेवा में लगे रहते हैं और उनके पास अपनी आजीविका कमाने के लिए समय नहीं होता है। चूंकि गृहस्थ पारिवारिक मामलों में व्यस्त है और जीवन में अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल गए हैं। जैसा कि वेदों में कहा गया है, व्यक्ति को जागना चाहिए और इस मानव जीवन में जो प्राप्त करना चाहिए उसे प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण के गरीब होने से जुड़ी कुछ किंवदंतियां भी है। किंवदंतियां बताती है कि क्यों धन की देवी लक्ष्मी ब्राह्मण के घर में कभी कदम नहीं रखती और इस प्रकार ब्राह्मण गरीब बने रहते हैं। एक बार ऋषि भृगु को दिव्य त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का परीक्षण करने का काम दिया गया था कि बलिदानों के लिए प्रमुख देवता कौन होना चाहिए। कार्य सौंपे जाने पर महर्षि भृगु ने पहले भगवान ब्रह्मा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वह ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा के दर्शन करने गए। जहां भगवान ब्रह्मा ने ऋषि भृगु महर्षि का स्वागत नहीं किया, भगवान ब्रह्मा के आतिथ्य में ऋषि भृगु ने भगवान ब्रह्मा को शाप दिया कि वह एक पूजनीय देवता नहीं होंगे। जिसके बाद ऋषि भृगु कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर नंदी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि उस समय शिव और पार्वती घनिष्ठता में थे। ऋषि भृगु ने भगवान शिव को केवल लिंग रूप में पूजे जाने का श्राप दिया। तब भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए महर्षि वैकुंठ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु की अनुमति के बिना वैकुंठ में प्रवेश किया और देखा कि भगवान उस समय आराम कर रहे थे। महर्षि ने उनसे जागने को कहा, लेकिन भगवान गहरी नींद में थे। भगवान की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया। प्रहार के बाद भगवान विष्णु उठे और उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था। यह जानकर कि महर्षि ने उन पर अपने पैर से प्रहार किया है, भगवान ने उनसे पूछा, महर्षि, क्या प्रहार से आपके पैर में चोट लगी है? क्या आपके कोमल पैर को मेरी कठोर छाती से टकराकर चोट लगी? भगवान विष्णु के विनम्र शिष्टाचार को देखकर ऋषि भृगु प्रसन्न हुए और उन्हें त्रिदेवों में श्रेष्ठ घोषित कर दिया। लेकिन जिस स्थान पर ऋषि भृगु ने छाती पर लात मारी थी, वहां देवी लक्ष्मी का निवास था। भगवान विष्णु को श्रीवत्सा भी कहा जाता है। श्रीवत्स का अर्थ है श्री का प्रिय, देवी लक्ष्मी। यह विष्णु की छाती पर एक निशान है जहां उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी निवास करती है। देवी लक्ष्मी को लगा कि ऋषि भृगु ने उनके घर को लात मार दी है और वह ऋषि भृगु द्वारा भगवान विष्णु और स्वयं के प्रति प्रदर्शित अनादर को बर्दाश्त नहीं कर सकी।
इसलिए उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि अब से वह कभी भी ब्राह्मणों से मिलने नहीं जाएंगी और वे सभी धन के अभाव में रहेंगे। देवी लक्ष्मी से यह श्राप सुनकर महर्षि ने उन्हें अपनी यात्रा के वास्तविक स्वरूप के बारे में बताया। तब देवी लक्ष्मी ने ऋषि भृगु से कहा कि उनका श्राप अभी भी ब्राह्मणों को परेशान करेगा, लेकिन जब भी कोई ब्राह्मण भगवान विष्णु की पूजा करेगा तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। लक्ष्मी भगवान शिव की अनन्य भक्त रही। प्रतिदिन लक्ष्मी अपनी सहेलियों से 1000 कमल तोड़वाती थी और उनकी पूजा करती थी। भगवान शिव, एक दिन उसने अपने द्वारा चढ़ाए गए कमलों की गिनती की तो उसने पाया कि 1000 से 2 कम थे। तोड़ने में अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शाम हो चुकी थी और कमलों ने रात के लिए अपनी पंखुड़ियां बंद कर ली थी और सूर्यास्त के बाद फूल नहीं तोड़े जाते। लक्ष्मी ने 1000 से कम चढ़ाना अशुभ समझा। अचानक उसे याद आया कि विष्णु ने एक बार उसके स्तनों को खिले हुए कमल के समान बताया था। उसने उन्हें 2 गायब फूलों के रूप में चढ़ाने का फैसला किया। लक्ष्मी ने एक स्तन काट दिया और उसे फूलों के साथ वेदी पर रख दिया। इससे पहले कि वह दूसरे को काट पाती, शिव, जो उसकी भक्ति से बेहद प्रभावित थे, उसके सामने प्रकट हुए और उसे रुकने के लिए कहा। फिर उसने उसके कटे हुए स्तन को गोल पवित्र बिल्व फल में बदल दिया और अपने आशीर्वाद के साथ उसे अपने मंदिरों के पास फलने फूलने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी और बिल्व के संबंध का उल्लेख बिल्व अष्टकम और श्री सूक्तम में मिलता है। लक्ष्मीष्ट स्तन उत्पन्नम महादेव सदा प्रियम बिल्व वृक्षम प्रयच्छमि एक बिल्वम शिवार्पणम दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशन अघोरा पापा संहारण एक बिल्वम शिवार्पणम। देवी लक्ष्मी के स्तन से उत्पन्न बिल्व वृक्ष महादेव को सदैव प्रिय है, इसलिए मैं इस वृक्ष से भगवान शिव को एक बिल्व पत्र चढ़ाने के लिए कहता हूँ। बिल्व वृक्ष के दर्शन और स्पर्श से पाप से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने से भयंकर कर्म नष्ट हो जाते हैं। आदित्यवर्णे तमसो अधिजातो वनस्पतिस्थो वृक्षशोध बिल्व तस्य फलानि तपसा नुदंतु मयांथरायश्च बाह्य अलक्ष्मी। हे सूर्य के समान चमकने वाली देवी, आपकी महान तपस्या से बिल्व वृक्ष का जन्म हुआ, जो जंगलों का राजा है और इसके फल ज्ञान से भरे हो, अंदर के अज्ञान को और बाहर की बुरी चीजों को दूर करें। एक किंवदंती कहती है कि लक्ष्मी ने एक बार भगवान विष्णु से कहा था कि वह इस बात से परेशान है कि ब्राह्मण उनके घर की तरह बिल्व वृक्ष से पत्ते तोड़ते रहते हैं और शिव को प्रसाद के रूप में उपयोग करते हैं। जब उन्होंने उसके घर की देखभाल नहीं की तो वह ब्राह्मणों के घर में क्यों प्रवेश करेगी? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।